अर्था चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे श्री राम और रावण के बीच हुए अंतिम यानी कि आखिरी युद्ध के बारे में, जिसमें रावण का संहार राम जी के हाथों किस प्रकार होता है। तो आइए श्री राम और रावण के बीच हुए इस धर्म युद्ध के बारे में विस्तार से जानते हैं। रामायण युद्ध में अपने सभी पराक्रमी योद्धाओं और पुत्रों को खोने के बाद प्रतिशोध की ज्वाला में जलता हुआ जब आखिरकार रावण युद्ध के मैदान में उतरता है तो वो गरजते हुए श्री राम को उससे युद्ध करने के लिए ललकारता है। वहीं पर विभीषण, जामवंत, हनुमान जी, सुग्रीव और लक्ष्मण सभी श्री राम के आसपास खड़े हुए थे। तब रावण की नज़र अपने कुलद्रोही भाई विभीषण पर पड़ती है और उसे देखकर रावण को उस पर सबसे ज़्यादा क्रोध आता है, क्योंकि रावण का मानना था कि उसके ही कुलद्रोही भाई के कारण उसके सभी वीर योद्धाओं और सभी पराक्रमी पुत्रों की मृत्यु हुई है। ये सोचकर रावण विभीषण को मारने के लिए अपने सबसे घातक शक्ति बाण उस पर चला देता है और बोलता है, अरे ओ कुलद्रोही विभीषण, तू जिसकी शरण में है ना, वह और ना ही कोई भगवान इस शक्तिबाण से तुझे नहीं बचा सकता। लेकिन तभी विभीषण के प्राण संकट में देखकर श्री राम आगे आकर रावण द्वारा चलाई हुई शक्तिबाण को अपने सीने पर ले लेते हैं, जिसके कारण श्री राम के सीने पर घाव हो जाता है और वे जख्मी हो जाते हैं। श्री राम की हालत देखकर विभीषण को रावण पर क्रोध आता है और वो रावण से लड़ने के लिए उसके सामने चला जाता है। दोनों में युद्ध आरंभ हो जाता है। उसी समय जामवंत भी विभीषण की सहायता के लिए आगे आता है और अपने दोनों हाथों से रावण के बगल में प्रहार करता है। जामवंत में 1000 हाथी जितना बल था मित्रों, जिस कारण रावण अचेत हो जाता है। रावण को मूर्छित देखकर उसका सारथी उसके रथ को पीछे ले जाता है, लेकिन कुछ ही समय बाद होश में आते ही रावण दुगनी तेजी से रणभूमि में आ जाता है और गरजते हुए फिर से राम को ललकारने लगता है। तब श्री राम भी उसकी ललकार का जवाब देते हुए घायल अवस्था में उठ खड़े होते हैं और दोनों में फिर से महायुद्ध शुरू हो जाता है। एक तरफ 3 लोगों का अधिपति रावण था तो दूसरी तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे। दोनों ही महापराक्रमी तथा महाशक्तिशाली प्रतिद्वंदी थे। दोनों एक दूसरे पर बाण चला रहे थे और एक दूसरे के बाणों को काट रहे थे। श्री राम और रावण के बीच ऐसा भयंकर महायुद्ध छिड़ गया था कि लंका के सभी सैनिक तथा वानर सैनिक सभी आपस में लड़ना छोड़कर श्री राम और रावण का युद्ध देखने लग जाते हैं। आकाश में सभी देवता, त्रिदेव, ऋषि मुनि आदि सभी उस दिन श्री राम और रावण के बीच हो रहे इस महायुद्ध के साक्षी बने, क्योंकि भगवान विष्णु का श्री राम के रूप में अवतार लेने का परम उद्देश्य यही था कि वो एक दिन उस अत्याचारी पापी रावण का अंत करेंगे। श्री राम और रावण के बीच युद्ध निर्णायक होने जा रहा था, लेकिन सूर्यास्त होने के कारण युद्ध स्थगित कर दिया गया तथा रावण अपनी सेना लेकर लंका में लौट जाता है। आज के इस युद्ध में रावण श्री राम के बाणों से बहुत घायल हुए थे, इसीलिए रावण की पत्नी मंदोदरी उसके घाव पर लेप लगाती हैं तथा उसे अंतिम बार समझाने का प्रयास करती हैं कि वो अपने अहंकार को छोड़कर राम से क्षमा मांग ले तो उनकी लंका अनाथ होने से बच जाएगी। लेकिन रावण मंदोदरी के निवेदन को फिर से ठुकरा देता है और ये कहता है, यह युद्ध तब नहीं थमेगा जब तक मेरे प्राण बाकी हैं। अगले दिन सूर्य उदय होता है और युद्ध भूमि में सन्नाटा पसरा हुआ था, क्योंकि कुछ ही देर में वहां पर एक महाप्रलयंकारी युद्ध होने जा रहा था। राम रावण का यह विनाशकारी युद्ध इतिहास में एक ही बार हुआ था, जिसका प्रमाण बनने के लिए स्वयं त्रिदेव भी प्रकट हुए थे। अब इस महायुद्ध में और क्या क्या होने वाला है ये जानने के लिए इसी तरह से अर्था चैनल के साथ आप जुड़े रहिएगा। साथ ही अपना प्यार और स्नेह इसी तरह बनाए रखें और इस श्रृंखला का अगला भाग देखने के लिए अभी नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे कि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।